पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्क टिप्पणी। सरकार विनाशकारी परिणामों को समझने में नाकाम रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग इलेक्शन के परिणामों को नहीं समझ पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गांव में संक्रमण रोकना, टेस्ट करना सरकार के लिए मुश्किल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। मैं इसके साथ एक और ब्रेकिंग फ्लैश करूंगा, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ने बढ़ाई परेशानी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 39,510 नए केस। केरल में 24 घंटे में 37,290 केस। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन स्टेट्स देखें आप 20,136 और तमिलनाडु में 29,272 नए केस। चुनावी राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। मैं चाहूंगा इसमें पुडुचेरी का भी आंकड़ा जरा ऐड करें ब्रेकिंग में। मैं चाहूंगा इसमें पुडुचेरी का भी आंकड़ा ऐड करें क्योंकि वहां पर भी किस तरीके से चुनावों के बाद कोरोना मामले बढ़े। कुमार कुंदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पर इलेक्शन स्टेट्स में बहुत तेजी से इंपैक्ट आया। इसके बाद मैं चलूंगा सीधे मेरे सहयोगी रविशंकर के पास। देखिए, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जाना चाहूँगा। गुजरात में जब इलेक्शंस हुए थे, नगर निगम के निकाय चुनाव जब हुए थे, तो आपने देखा था कि उसके बाद वहाँ पे बड़ी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सबक नहीं लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो, या फिर उन चुनावी जगहों पे जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये है कि चुनाव कराने गए जो अधिकारी थे या फिर प्रशासनिक ऑफिसर थे या शिक्षक थे या पुलिस वाले थे, बड़ी तादाद में संक्रमित हुए और बड़ी तादाद में उनकी मौत भी हुई है। तो हम अपनी गलतियों से सुधार लेने के बजाय और बार बार गलती करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि सेकेंड वेव में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लाशें नहीं गिन पा रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति है। बता नहीं सकता हूं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं जो स्थिति अभी देश की हो रही है। और आप जो बता रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन इसमें कुछ ये सबसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बड़ी हेल्पलेसनेस है कुमार कुंदन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कि इलेक्शंस को आप रोक भी नहीं सकते हैं। एक शायद कॉन्फिडेंस सरकार को और चुनाव आयोग को बिहार इलेक्शंस के बाद आया क्योंकि उसके बाद कोरोना वेव नहीं स्प्रेड आउट हुई। ये बहुत ही एक, जिसको कहा जाए अंग्रेजी में, एक अजीब सी डायकॉटमी है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद है। रवि, बंगाल में चुनाव के बाद कोरोना केसेस बढ़े, डिनाई नहीं किया जा सकता है। बंगाल में हमेशा अंडर रिपोर्ट किया जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन ग्राउंड पे हालात कोरोना मैनेजमेंट की क्या है अभी? देखिए, चुनाव के बाद जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार क्षमता में आए हैं, यहाँ के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है फिरहाद हाकिम, जो कि पहली बार थे, इस बार वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार रैपिड जो टेस्ट है उस पर ध्यान देंगे, उस पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि RT-PCR जो टेस्ट है उसमें टाइम लग रहा है। ऐसा बहुत जगह पे हो रहा है कि पेशेंट्स को वापस जाना पड़ रहा है। हालांकि अलग बात है, पश्चिम बंगाल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि कोई भी पेशेंट हो, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, अगर उसको तकलीफ है, आपको एडमिट करना है। लेकिन जगह कहाँ पे, सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर जगह नहीं है तो जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जगह नहीं है, तो स्टेडियम से जहाँ पे है वहाँ पे बेड बढ़ाया जा रहा है। लेकिन तादाद इतने जल्दी बढ़ रहा है, जैसे 15,000 थे, 3 दिन में 20,000 हो गया, तो 5,000 बेड कहाँ से ऐड होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ से बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग को माइल्ड सिम्टम है वो यहाँ पे बेड एक्वायर करके ना रहे, वो घर में ट्रीटमेंट करे। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत सारा जगह ऑक्सीजन पार्लर खुला है। ऑक्सीजन पार्लर का मतलब यह है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा तो आप वहाँ पे जाके ऑक्सीजन लेके सुस्त होकर घर जा सकते हैं। और एक ही साथ साथ अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने जो क्लब्स, जिसको पैसा दिए थे, जो क्लब्स को, वहाँ के एक नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं, जो कि पहले ममता बनर्जी ने किया था। दुआरे सरकार, अब हो रहा है दुआर में ऑक्सीजन। इसका मतलब घर घर फ्री ऑक्सीजन देना, ये अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, जो कि पर्सनल लेवल पे स्टार्ट हो रहा है। आगे ये देखा जा सकता है कितना सक्सेस ये होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।